नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शारदा प्रताप सिंह ने जनपद मिर्जापुर से जानकारी देते हुए बताया कि जिगना थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव स्थित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय में बुधवार को एक दिवसीय साइबर क्राइम कार्यशाला में छात्र छात्राओं को काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यशाला में काफी संख्या में छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षु IPS कनिष्क जामकर ने बताया कि फ्रॉड नंबर के खिलाफ स्थानीय थाने में अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। साइबर क्राइम थाना प्रभारी राम नारायण सरोज ने साइबर अपराधों के बारे में सतर्क किया गया है। कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, बस हर पल सचेत रहने की जरूरत है। जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से छात्र छात्राओं को दूर रहने के लिए सचेत किया गया है। मोबाइल पर आने वाले अनावश्यक मैसेज अथवा लिंक नहीं खोलने की सलाह दी गई। हैकर इसी का लाभ उठाकर 24 घंटे लूट खसोट करने में लगे रहते हैं। प्रबंधक ऋषभ चतुर्वेदी ने कहा है कि वे अपने साथ होने वाले फ्रॉड व अनावश्यक मैसेज के बारे में अवगत कराएं। प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी ने कहा है कि फ्रॉड होने पर माता पिता व शिक्षक को तत्काल सूचित करना चाहिए। गलतियां छुपाने से जीवन संकट में पड़ जाता है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और संबंधित एक वेबसाइट के बारे में लोगों को जानकारी दी। मना करने के बाद भी अश्लील मैसेज भेजने वाले के खिलाफ साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। SI जयदीप सिंह, आरक्षी संदीप मौर्य ने भी जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, प्रदीप पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं महाविद्यालय के प्रबंधक ऋषभ चतुर्वेदी से आग्रह करता हूँ कि माल्यार्पण का स्वागत करें। और एक चीज जो यहाँ पे काफी ज्यादा मैंने एविडेंटली देखी है वो है अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और साइबर बुलिंग। जो चीजें आज के जमाने में जेनजी हो या पिछला जनरेशन, इन सबको ये चीजें काफी ज्यादा तकलीफ देती हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी तक नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चतुर्वेदी है। मैं पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ। आज लगभग 250 बच्चे से ऊपर ने इस वर्कशॉप और इस सेमिनार में आज भाग लिया। BBA, BCA, BSc और BA सभी के मिक्स बच्चे थे। देखिए, BBA और BCA तो एक प्रोफेशनल कोर्स था, इसमें साइबर सेल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया ही जाता था। पर नई शिक्षा नीति के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई है नई शिक्षा नीति, BA और BSc के बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट के रूप में साइबर सुरक्षा के बारे में एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसके बारे में जान रहे थे। पर आज जैसे सर का एक छोटा सा वर्कशॉप हुआ, कई सारे बच्चे जो डर से, भय से या शर्मिंदगी से दबे हुए थे, सर को साथ खड़ा देखकर उन्हें इतनी प्रेरणा मिली और इतना हौसला मिला कि वो निकल के बाहर आए और उनके साथ जो भी बातें हुई वो बता पाए कि हाँ सर, मेरे पास फ़ोन आया था, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि हम लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे को किसी लड़की का नंबर देता और मैसेज कर देते थे। तो आज जो IPS श्री गणेश जामकर सर आए थे, उन्होंने बताया कि ये आप लोग जितना कैजुअली लेते हैं इतना कैजुअली नहीं, ये एक तरह से एक लीगल अपराध है, इसकी एक बहुत बड़ी सजा है। इस तरह से सर क्या लगता है कि डिग्री कॉलेज के साथ साथ प्राइमरी या मिडिल उन स्कूलों में भी ये कार्यक्रम चलाना चाहिए? बिल्कुल। अब जैसे हम लोगों ने एक डिजिटल भारत अभियान चलाया है, कहीं ना कहीं एक जो है साइबर सिक्योरिटी का भी एक हमें अभियान चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से वही बच्चे आगे आकर जो है हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं, तो क्यों ना उनको जड़ से ही इसकी शिक्षा में और आगे दिया। ठीक सर, देखा जा रहा है कि विकासखंड 96 में विंध्याचल थाना का ये 96 है पंडित महावीर विद्यालय, पहली बार इस साइबर जागरूकता अभियान किया गया यहाँ पे। सर क्या बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत फर्क आज पड़ा और आज महाविद्यालय को भी पता चला, खास तौर से लड़कियां जो एक डर और भय और अपने
अपनी इज्जत को करते हुए बहुत सारी चीज़ें दबा के बैठी थी। आज मिर्ज़ापुर साइबर अपराध सेल के माध्यम से उनके अंदर एक जागरूकता आई है और वो भी मुखर होकर के अपनी समस्याओं को बताएंगी। आज उन्हें यह भी पता चला कि 1930 पर इसकी शिकायत हम दर्ज कर सकते हैं, त्वरित कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम जरूर निकलेंगे। सर आप कई वर्षों से एजुकेशन में जुड़े हैं, क्या लगता है सर कि एजुकेशन में एक साइबर का भी एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए? साइबर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और न भी हो, लेकिन यह विद्यालयों का नैतिक कर्तव्य है कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को जन जागरूकता का एक प्रचार प्रसार अभियान चला करके गाँवों में और अपने विद्यार्थियों को सचेत करें। इसका उपाय केवल सचेत है। बहुत सारी पुलिस की टीम तैयार हो जाएंगी हमारे सरकार के पास, और न हमारे पास ऐसा है कि हम एक समाज के व्यक्ति के पीछे एक पुलिस लगा सकेंगे। तो जन जागरूकता ही इसका उपाय है। आपकी काफ़ी लड़के काफ़ी साइबर के मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे। स्टूडेंट साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आए हैं और बहुत अच्छा हुआ उन्होंने आज इस मंच और इस कार्यशाला के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताया और मिर्ज़ापुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनको जन जागरूक किया गया और इसका निदान कैसे है इसका उपाय भी बताया। सर आज पंडित महावीर विद्यालय में जो है साइबर सुरक्षा अभियान चलाया गया है, क्या उद्देश्य है सर इसका? शासन की मंशा है कि अपने देश में जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से साइबर के अपराध में भी गुणात्मक जो वृद्धि हो रही है और जागरूकता एक किसी भी अपराध को जागरूकता को कर करके हम रोक कर उसको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पंडित त्रिपाठी जी के जो महाविद्यालय पे आज अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है जिसमें हमारी पूरी साइबर की टीम और रंजीत जी जो वॉलंटियर हमारे हैं वो और मेरे एसपी सर श्री पाकर जी, ये हम सारे लोगों ने बच्चों को मेन उद्देश्य है कि आप जागरूक रहिए ताकि साइबर अपराध से आपकी सुरक्षा भी। तो ये जो आज अभियान चलाया गया है सुरक्षा से साइबर सुरक्षा को लेके, इससे संबंधित आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूकता के पहला मूल मंत्र में यह है कि 1930 जो हमारा साइबर टोल फ्री नंबर है हर आदमी की जुबान पे हो और ये जब टोल फ्री नंबर है ये हर आदमी अपना इस्तेमाल करे। जिस प्रकार से हम पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह साइबर अपराध को रोकने के लिए 1930 का इस्तेमाल करें जिससे आप सेफ रहेंगे और गोल्डन आवर में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम हमारी अपॉर्चुनिटी है साइबर अपराध रुकेगा। किन्हीं परिस्थितियों में अगर 1930 का कंप्लाइंस अगर नहीं होता व्यवस्था के कारण तो हमारे www.cybercrime.gov.in पर जाकर के कंप्लेन करें और आप अपने को सुरक्षित। सर वर्तमान समय में खाते से पैसा निकालना सबसे बड़ा साइबर बन गया है, कैसे इस पर रोक लगे सर? उसी के लिए ये ड्राइवनेस जो है अवेयरनेस है बच्चों को, जो कि ये बच्चे जाएंगे अपने घर परिवार नात रिश्तेदार दोस्त सबको बताएंगे ताकि उस टोल फ्री नंबर का और वेबसाइट का इस्तेमाल करके हम अपने के साथ साथ अपने दोस्त मित्र सबको जो है फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा सकते। जैसे कि लोगों के पास अभी फ़ोन आता है कि बोलते हैं कि आप इस समय XXX या पोर्नोग्राफी या फिर कुछ और डिजिटल अरेस्ट का बहाना देके उनको साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में आप इमीडिएट अपने जो है घबराइए मत, इमीडिएट अपने लोकल थाने पे जाइए, वहाँ साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित नंबर पे कंप्लेन करिए, आपके साथ न्यायोचित कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साइबर का कहाँ पे है? मतलब हर थाने में साइबर का हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर हमारे कर्मचारी 24 आवर कार्यरत हैं। अगर आपको लगता है कि थाने पर अगर वो कार्रवाई नहीं कंप्लीट हो पाती तो आप हमारे यहाँ साइबर थाना मिर्ज़ापुर में हमारा नोडल ऑफिस है, आप वहाँ आकर के साइबर सिटी वाले में आकर के अपनी बात करें। साइबर का कहाँ पे जागरूकता किया गया है, कौन से स्कूल में? ये हम आपके विजयपुर में पंडित महावीर त्रिपाठी पीजी कॉलेज विंध्याचल में हम आप लोगों के माध्यम से आम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और आप लोग भी अपने चैनल और अपने मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करें। जब जागरूक रहेंगे उतना साइबर अपराध से बचेंगे।